श्रद्धेय महानुभाव, संस्कार के क्रम में जैसा कि निर्देश है, मानव अपने जीवन को मूल्यांकन करने के लिए, अपने महत्वों को विकसित करने के लिए वह जब संस्कारों की दुनिया में आता है और संस्कारों की दुनिया में जन्म से लेकर मरण के बीच में जो 16 प्रकार के संस्कारों की बातें कही गई है, इसमें पुत्र और पुत्रियों में संस्कार देने की बातें आती है। उन बातों में जहाँ माता पिता बालक और बालिकाओं को मंत्रों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, समाज के अच्छे लोगों के माध्यम से एक वातावरण यज्ञ का तैयार करके उसमें बड़े बुजुर्गों को बैठाकर मंत्र का उच्चारण करते हुए यज्ञ की विधा से बालक और बालिकाओं में एक वह चीज़ विकसित करना चाहते हैं जिन चीज़ों के विकसित हो जाने के बाद घर परिवार सुरक्षित होगा। यह एक बड़ा ही बहुमूल्य संस्कार है। अतः माता पिता का बहुत बड़ा कर्तव्य बन जाता है। एक किसान अपने खेतों से अच्छे पौधे लेने के लिए वो कर्तव्य युक्त हो जाता है, पुरुषार्थ युक्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम सब भी अपने उत्तराधिकारी को बनाने के पहले अत्यंत चेतनशील कर्तव्य युक्त होते हैं, तब भाव निकलता अस्मा भव। असुव्याप्त, तुम व्यापक बनना और दृढ़ बनना, छोटी भावना का परित्याग करना, अपने जीवन को विकसित करना, हृदय को सोने की पात्र की तरह पवित्र बनाना। सोने की पात्र में जो भी वस्तुएं रखी जाती है वो बड़ा ही आकर्षक लगता है, वैसे तुम अपने जीवन को सजग बनाना। इस प्रसंग के अंदर हम शास्त्रों का विवेचन करते हैं तो उसमें स्पष्ट कहा गया है, गार्भैर होमैर जात कर्म चौल मंजनि बंधनय वैदिकं गार्भिकं चैनो अपमृज्यते। कहा कि वैदिकं गार्भिकं चैनो अपमृज्यते। गर्भाधान संस्कार से लेकर के हम बच्चों के अंदर जात कर्म संस्कार या पुंसवन संस्कार या सीमंतोन्नयन संस्कार का जो क्रम चलता है, गार्भैर होमैर जात कर्म चौल बंधन, चौल कर, मुंडन कर, गार्भिकम चैनो प्रजान, और हमारे शरीर के अंदर जो धातुएं हैं और धातुओं के अंदर जो अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों के शोधन के लिए जो संस्कारों की बातें कही गई है, जैसे किसी भी पदार्थ के अंदर गंदगी है तो उसका हम शोधन करते हैं, चाहे वो सोने का शोधन करते हों, लोहे का शोधन करते हों, तांबे का शोधन करते हों या किसी वस्तुओं का शोधन करते हों। ठीक उसी प्रकार से जिसको उत्तराधिकारी बनाना है उसका भी शोधन यज्ञ आदि व्यवस्था से बड़े बुजुर्गों को बुलाकर आशीर्वाद के द्वारा, मंत्र उच्चारण के द्वारा, आपस में एक साथ बैठकर खान पान करके, बात विमर्श करके दुर्गुणों से अवगुणों की ओर अपनी संतति को लाने का प्रयास करते हैं। वही कहना कि वैदिकम गार्भिकम चैनो दोषानुपम्यते। जो ये संस्कारों से जो क्रमशः बालक और बालिकाओं में दोष पैदा होते हैं, उसको दोषों को मृजन की ओर ले जाना, शुद्धता की ओर ले जाना, परिमार्जन करना, शोधन करना, उनको विकसित करना, ये आवश्यक कार्य है। तो कहा कि भाई माता पिता संबंधित दोष लगेंगे, समाज संबंधित दोष लगेंगे, नाते रिश्तेदार के संबंधित दोष लगेंगे, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, भाई बहन, माता पिता, ये वंश हैं, परिवार हैं। और इस परिवार के अंदर कहीं भी कोई अशुद्धियां हैं, कोई भी त्रुटियां हैं तो ये बच्चों में आएंगे, और उसको दूर करने के लिए संस्कार समन्वित जीवन बनाना ही होगा। और इसके लिए शास्त्रों के अध्ययन में आना होगा, संस्कार विधि की ओर आना होगा। और जिसका हम अध्ययन तो करते हैं, पठन पाठन तो करते हैं, लेकिन जीवन के अंदर उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे पूर्वज लोग करते थे, परिणाम उत्तराधिकारी अच्छे बनाने की कल्पना की गई थी,
उस उत्तराधिकारी की ओर जाने की बात जो आ रही है, वही कही जा रही है बात कि भाई हम आप बच्चों में एक दृढ़ता भरना चाहते हैं, अन्याय से न्याय की ओर ले आना चाहते हैं, उसके हृदय रूपी पात्र को स्वर्णमय बनाना चाहते हैं, पवित्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि वह आत्मा है और उसका एक अस्तित्व है, सतित्व है और वो गतिशील है, वो पुत्र के रूप में है। पुनाति पवित्रम करोति वै पुत्र पुंपौने धातु है। उसमें जो पवित्रता के गुण भरने हैं, जहाँ पर हमें और आपको अत्यंत कर्तव्यशील रहना है, जहाँ पर मानव समाज को विकसित करना है, जहाँ पर न मजहब है, न मत है, न मतांतर है, मानव के निर्माण की योजना है। जैसे हम किसी वस्तुओं के निर्माण की योजना बनाते हैं, कोई भी साग सब्जी बनाते हैं, उसको सुसंस्कारित करते हैं, शोधन करते हैं, उसको हम परिमार्जित करते हैं, अग्नि से तपाते हैं, पुनः हम उसका सेवन करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये घर परिवार समाज धन संपत्ति सब औलाद को दे देना है और दे करके इस दुनिया से हमें विदा लेना है, ये निश्चित है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अतः व्यक्ति के निर्माण से समाज और समाज के निर्माण से व्यक्ति और व्यक्ति और समाज के द्वारा ही दृढ़ता की बात कही जा रही है। इसलिए वैदिकम गार्भिकम चैनो दोषानपमृज्यते, गार्भैर्होमिर्जात कर्म। यदि हम जात कर्म संस्कार करते हैं, गर्भाधान संस्कार करते हैं, होम करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ के अंदर बड़े बुजुर्गों को बिठाते हैं, अपने वंश परंपरा को बिठाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उन उच्चारणों के आधार पर हम अपने जीवन को बनाने का प्रयास करते हैं। कोई हमारे समाज के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो धरोहर के रूप में है, जो नायक के रूप में है, जो आदर्श के रूप में है, उसकी शिक्षा दीक्षा हम अपने बच्चों में डालते हैं। ऋषि महर्षियों के जो आदर्श चरित्र हैं उस पर चलने और चलाने का प्रयास करते हैं, तब दोषों से मुक्ति होती है। ये व्यवस्था हमारे समाज की है, जहाँ पर हम आप आगे अग्रसर होते हैं, पुरुष कहलाने के योग होते हैं। पुरंति पुरुष, जो आगे बढ़ते हैं, पूरी सही का वही पुरुष जो हमारे हृदय में विद्यमान है, परम तत्व की शक्ति, जो आँखों में दिखाने की शक्ति, कान में श्रवण की शक्ति, जीवा में स्वाद की शक्ति और जीवन को उत्साह और आनंद से भरने की शक्ति है। इन शक्तियों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों को संतुलन करने से ही समझा जा सकता है। केवल बहिर्मुखी से अंतर्मुखी की बात नहीं बनती, केवल अंतर्मुखी से बहिर्मुखी की बात नहीं बनती। दोनों को सोचकर समझकर जो हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर जन्म से ही कार्य प्रारंभ हो जाता है, गर्भाधान से ही कार्य प्रारंभ हो जाता है, जहाँ पर हम पुंसवन संस्कार करते हैं, जहाँ शरीर को विकसित करने का प्रयास करते हैं, सीमंतोन्नयन संस्कार में जहाँ खोपड़ी का विकास, बुद्धि का विकास करने का प्रयास करते हैं। आज बच्चों के अंदर स्मरण शक्ति का ह्रास हो रहा है। हमारे ऋषि महर्षि तपस्वी शास्त्रों का अध्ययन करते थे, गहन चिंतन करते थे, और गहन चिंतन के द्वारा वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की ओर जाते थे। आज हम अर्थ की दुनिया में जा तो रहे हैं, लेकिन धार्मिकता का ह्रास हो रहा है, पारिवारिक ह्रास हो रहा है। हम बहुत दूर दूर जा कर के रोजी रोजगार तो कर ले रहे हैं, लेकिन पारिवारिक सभ्यता की दृष्टि समाप्त हो रही है। इस ओर हमें और आपको अग्रसर होना होगा, तभी हम इस धन का सदुपयोग कर पाएंगे। ये मकान, ये भवन, ये जमीन जायदाद की रक्षा करने वाले हमारे उत्तराधिकारी सही नहीं बन पाए। ये इनका मादक द्रव्यों की सेवन की ओर, नशा की ओर दिए जा रहे हैं और नशीले पदार्थों की ओर ये भाग रहे हैं। तो इनको बड़ी बुद्धि के साथ, बड़ी बारीकी के साथ माता पिता को, दादा दादी को, नाना नानी को, मामा मामी को, मौसा मौसी को चिंतन करना होगा। और जब तक हम चिंतन नहीं करते हैं, अपने पद को नहीं समझते हैं, यदि हम पिता हैं, पाति रक्षति पिता, पालन पोषण हम करते हैं तो पिता है, मिमीते माता। हम यदि माँ हैं तो हमारे अंदर पोषण की शक्ति, ऊर्जा की शक्ति होनी चाहिए, मातृशक्ति होनी चाहिए। और यदि हम दादा दादी हैं तो हमारे अंदर दूधा दाने अच्छे से संस्कारों को देने की प्रवृत्ति, नाना है तो विविध प्रकार की वस्तुओं के द्वारा, विविध प्रकार के संस्कारों के द्वारा संस्कारित करने की प्रवृत्तियाँ होनी चाहिए। उस प्रकार से
जितने शब्द हैं और शब्द के जो अर्थ हैं, उन अर्थों के आधार पर यदि हम उस पद को स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे आपके बच्चे संस्कार समन्वित होंगे और वो हर प्रकार से दुर्गुणों को दूर करने के लिए परशु की तरह होंगे। वो उसे निकाल फेंकेंगे और अश्मा की तरह वो व्यापक होंगे, दृढ़ होंगे और विद्या अविद्या के स्वरूप को ठीक से समझकर निश्चित रूप से हम अपने घर परिवार को सजाकर समाज को सजाएंगे और समाज को सजाकर हम खुशी खुशी जीवन से विदा लेंगे। धन्यवाद।